में ओवैसी जी अब तेजस्वी जी लालू जी से बड़े हो गए क्या? नहीं, लालू जी का अपना मकाम अलग है। लालू जी आरजेडी के बड़े नेता हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, और ओवैसी जी का मकाम अलग है। अच्छा ठीक है, ओके। कंचना आपका जवाब दे रही हैं। कंचना बोलिए, दीजिए जवाब। मैं तो आसिम जी को बोलूंगी कि आप गलत स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, कि हम एक भी स्टेटमेंट आप सुना दीजिए। आज चैलेंज देती हूँ मैं आपको भी कि जहां पर ये तेजस्वी जी बोले हो कि हम एमआईएम की वजह से हार गए, आप अपने आप को लेजिटिमेसी देते रहते हैं तेजस्वी जी का नाम लेके, हमारा नाम लेके। ये तो गलत बात है ना। दूसरी बात कि आपके जो विधायक थे स्वेच्छा से हमारे पास आए थे, और कल भी आपने बोला था एक चैनल पर, आज भी बोल रहे हैं कि खरीदे हुए हैं। आप सीमांचल के मुसलमानों को, विधायकों को बार बार बिकाऊ क्यों कह रहे हैं? ये गलत बात है। एक तो आप आएंगे कब? जब चुनाव आएगा तब। सीधे आपके जो है नेताजी लैंड होंगे पटना में और चले जाएंगे सीमांचल में जब चुनाव आएगा तब। साल भर 5 साल कहां पर रहते हैं वो? और अगर आप सच में जिताना चाहते हैं तो ये आप बताइए कि क्या आपके कैंडिडेट आरजेडी और महागठबंधन के खिलाफ लड़वाओगे आप, कि एनडीए के खिलाफ आप अपना कैंडिडेट उतारोगे? आप साफ साफ बोलकर यहाँ पर जाइए। अगर आप हमें जिताना चाहते हो तो बोलिए आप क्या एनडीए के खिलाफ जैसे चिराग पासवान जी ने लड़ाया था नीतीश जी के खिलाफ। ये तो आप तो दोगला बात करते हैं ना। और अलायंस अगर आपको करना था महाराज जी, तो आपके सुप्रीम लीडर, हमारे सुप्रीम लीडर, जैसे आपने लालू जी का नाम लिया अभी, आते बात करते बोलते भाई साहब हमें भी सम्मिलित करिए अपने महागठबंधन में। आप तो बैनर लेकर सीधे पहुंच गए, हल्ला करने लगे। ऐसे कहाँ अलायंस होता है आप बताइए? बोलिए आसिम बकार, बोलिए। गठबंधन में ऐसे अलायंस होता है? नहीं, देखिए, कंचना यादव जी को लग रहा है कि बार बार अगर ये बात कहेंगी कि हमने मुसलमान विधायकों को बिकाऊ कहा तो उसका इनको फायदा मिलेगा। मैडम, वो बिकाऊ माल था, वो बिक गया और आपने खरीद लिया। अब आपसे पूछ रहा हूं, मैंने ट्विटर पे भी आपसे पूछा है, अब पूछ रहा हूं, बिकाऊ को बिकाऊ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चारा घोटाले वाले को चारा खोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे बाप बेमान को बेमान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? एक काम करिए ना, जिसने चारा खाया उसको चारा खोर कहेंगे ना। ये क्या इतना कहेंगे? झल्ला, ये इतना जो आप लोग बौखला रहे हैं ना, ओवैसी साहब भी, आप भी, एकदम लग रहा है कि आपकी जो जमीन पिछली बार थोड़ी बहुत बिहार में थी, इस बार 2-4 वोट मिलना भी आपके लिए मुश्किल हो गया है, इसीलिए इतना बौखला रहे हैं आप। और अगर आपके विधायक बिके हैं, पैसे से बिके हैं, तो एक रिक्वेस्ट कर लीजिए मोदी जी को, ईडी और सीबीआई की जांच करा ले। मैडम, खाली इतना बता दीजिए, खाली इतना बता दीजिए, आप चिल्लाइए कम मैडम। इससे आप हमारी नॉर्मल टोन है। अगर बनना है तो तथ्यों बात कीजिए। आपने कहा बिकाऊ कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं बिकाऊ को बिकाऊ ना कहें तो क्या कहें? चारा चोर को चारा चोर ना कहें तो क्या कहें? आसिम बकार चारा चोर के साथ क्यों गठबंधन करना चाहते हैं? कमाल करते हैं आप भी भाई। एक तरफ चारा चोर कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं गिरबान पकड़ लेंगे, फिर कह रहे हैं गठबंधन भी करना है हमको। कंफ्यूज आ गए हैं। एक बहुत नॉर्मल वर्ड यूज होता है बिहार में, कंफ्यूज आना। ये हो रहा है इस वक्त, तो मसला ये हो रहा है किसको क्या कहें। अब मसला ये है किसको क्या कहें, समझिए बात को। मैडम, आपको अगर इतनी मोहब्बत है तो जो बिकाऊ थे उनको टिकट दीजिए वापस। ओके, अनुप्रिया, अनुप्रिया हम उनकी अनुप्रिया पहले ये ओवैसी जी पर जरा बताइए। पैरवी कर रहे हैं, ये ओवैसी और आरजेडी टिकट दीजिए, फिर आपको समझ में आएगा बिकाऊ थे कि नहीं थे।